नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत रत्न स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का आज जन्मदिन है। भले ही आज लता मंगेशकर जी हम सबके बीच ना रही हों, लेकिन आज भी उनके जन्मदिन के मौके पर देश दुनिया से लोग उन्हें याद कर रहे हैं और वजह है उनकी आवाज। तो ऐसे में चलिए आज हम भी उन्हें याद करते हुए उनके जीवन के किस्से को या कह सकते हैं पहलू को जानने की कोशिश करते हैं। ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि लता दी ने कभी भी शादी नहीं की थी। उनके फैंस के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर उन्होंने कभी भी शादी क्यों नहीं की थी। तो कहते हैं कि लता दी को कभी किसी से प्यार हुआ था, लेकिन कहते हैं उनकी ये प्रेम कहानी कभी भी पूरी नहीं हो पाई और इसलिए उन्होंने कभी भी शादी नहीं की थी। खबरों की माने तो डूंगरपुर राज घराने के महाराजा राज सिंह से लता दी बेहद प्यार करती थी। ये महाराजा उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर के दोस्त भी थे, लेकिन ये मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो पाई। कहा जाता है कि राज ने अपने माता पिता से वादा किया था कि वो किसी भी आम घर की लड़की को उनके घराने की बहू नहीं बनाएंगे। राज ने ये वादा मरते दम तक निभाया। वहीं लता दी का कहना था कि उनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी थी, इसलिए उन्होंने कभी शादी नहीं की। राज लता दी से 6 साल बड़े थे। उनको क्रिकेट का बहुत शौक था, इसके चलते वो कई सालों तक बीसीसीआई से जुड़े रहे। राज लता दी को प्यार से मिट्ठू पुकारते थे। उनकी जेब में हमेशा एक टेप रिकॉर्डर रहता था जिसमें लता दी के चुनिंदा गाने होते थे। बता दें कि 12 सितंबर 2009 को राज सिंह का भी देहांत हो गया था। हालांकि राज के अलावा लता दी का नाम कभी भी किसी और से नहीं जोड़ा गया। बता दें छोटी बहनों को पढ़ाने के लिए लता दी ने खुद पढ़ाई नहीं की। लता दी अपने पिता के साथ मराठी संगीत नाटक में पहले से ही काम करती थी और 14 साल की उम्र में वो बड़े कार्यक्रमों और नाटकों में अभिनय करने लगी। दीदी अपने सभी 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। उन्होंने पिछले कई दशक से अपनी आवाज का जादू फिल्मी दुनिया में बिखेरा था और इस बात के गवाह हम सब हैं। उन्होंने 36 भारतीय भाषाओं में गाने रिकॉर्ड कराए हैं। लता दीदी ने केवल हिंदी भाषा में 1000 से ज्यादा गीतों को अपनी आवाज दी है। यहाँ तक कि उन्हें साल 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। साल 2001 में लता दी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। खैर, आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर इस पर अपने विचार जरूर बताइएगा और साथ ही हमारी कंठ कोकिला के लिए एक कमेंट तो बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी अंशिका शर्मा के साथ, सिर्फ और सिर्फ न्यूज नेशन पर। धन्यवाद।